ना भूत की सोचो ना भविष्य की चिंता करो, अपने दिमाग को वर्तमान में लगाओ। हे गाइस, दिस इज कंचन एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश कनेक्शन। गाइस, आज की इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। गाइस, ये वीडियो एक सीरीज का पार्ट है। सीरीज में अब तक हमने 44 डेज की वीडियोस कंप्लीट कर ली हैं। तो अगर आपसे कोई भी वीडियो मिस हो गई हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ आपको फुल कोर्स के नाम से एक लिंक मिलेगी। वहाँ आप क्लिक करेंगे तो आप 1 बाय 1 सारी वीडियोस देख सकते हैं। देखिएगा ज़रूर से, क्योंकि अब तक हमने लगभग सब कुछ कवर कर लिया है इस ग्रामर सीरीज में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं द 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। आज हम बात करेंगे 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की, लेकिन एक ट्विस्ट है यहाँ पे। अब मैं आपसे ये बोलूँगी कि आप डू नॉट बी कंफ्यूज मत होइए विद द 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर। 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर भी होते हैं, यानी कि सेंटेंस स्ट्रक्चर भी 4 तरीके के हैं और सेंटेंसेस भी 4 तरीके के हैं। ये क्या है हम समझेंगे। इन इंग्लिश द सेंटेंसेस आर क्लासिफाइड इन टू वेज। 2 तरीके से क्लासिफाई किया गया है सेंटेंसेस को, बाय पर्पस एंड बाय स्ट्रक्चर। Here in this lesson you are going to learn the classification by purpose। तो आज हम by purpose सीखने वाले हैं। by purpose यानी कि इनका उद्देश्य क्या है, क्या बताना चाहते हैं ये sentences, उससे हम classification जो की गई है वो आज हम समझेंगे। by structure जो classification है वो अलग है। वो क्या है आपने सुनी रखा होगा, simple sentences, complex sentence, compound and compound complex, है ना। तो वो क्लासिफाई किए गए हैं स्ट्रक्चर के हिसाब से, लेकिन पर्पस के हिसाब से जो है, जैसे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डिक्लैरेटिव सेंटेंस, वो आज आप इसमें सीखेंगे। और ये वाला यानी कि सिंपल, कंपाउंड, ये आप अगले वीडियो में सीखेंगे। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहना है, क्योंकि पहले ये समझना ज़रूरी है। लेकिन एक रूल है सेंटेंस को लेकर। सेंटेंस क्या है? सेंटेंस सबसे पहले मैं बताऊँ, वर्ड्स का समूह, शब्दों का समूह, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, है ना। तो जब भी हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स की बात करते हैं जिनका कोई मतलब निकले, वो सेंटेंस कहलाते हैं। यानी बिना मतलब का अगर ऐसे ही कोई ग्रुप रखा है वर्ड्स का तो वो सेंटेंस नहीं, लेकिन मतलब निकलना चाहिए। जैसे कि मैंने आपसे बोला डोंट बी कंफ्यूज्ड विद द 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर, तो इसका कोई मतलब निकल रहा है। ठीक है, तो ये एक सेंटेंस है। अ सेंटेंस मस्ट, ध्यान रखिएगा, मस्ट बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। ये कुछ रूल्स हैं जो जानना ज़रूरी है कि कोई भी सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से ही शुरू होगा एंड एंड विद अ फुल स्टॉप और पीरियड और क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन मार्क। ये तीनों क्या हैं? फुल स्टॉप ये है, क्वेश्चन मार्क ये है और एक्सक्लेमेशन मार्क ये है। ठीक है, इवन अगर मुझे इसे इस तरीके से लिखना चाहिए कि फुल स्टॉप ये है, क्वेश्चन मार्क ये है और एक्सक्लेमेशन मार्क ये है, तो कोई भी सेंटेंस इन तीनों में से किसी एक पे एंड होगा और कैपिटल लेटर से शुरू होगा। ये तो इस सेंटेंस की बात, जो कि जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब हम बात करते हैं उन चारों टाइप्स की। तो ये है, पहला है डिक्लैरेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसका मतलब कथात्मक वाक्य। कथात्मक वाक्य से हिंदी में बोलेंगे, ये कोई स्टेटमेंट देंगे। स्टेटमेंट यानी कोई कथन, सिर्फ सिंपल सा कोई स्टेटमेंट होगा, कोई सिंपल सा सेंटेंस होगा, तो वो इस कैटेगरी में आएगा। अगला इंटरोगेटिव सेंटेंस, हिंदी में प्रश्नवाचक, ये क्वेश्चन पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं। तीसरा है, ये था दूसरा, ये है तीसरा इम्पेरेटिव सेंटेंस, जो कि हिंदी में आदेशात्मक वाक्य कहलाते हैं और ये कोई कमांड देते हैं। और चौथा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसे कि हिंदी में विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं और ये एक्सक्लेमेशन यानी कि कोई भाव बताते हैं। आगे हम समझेंगे। आपने चारों टाइप्स देख लिए। ठीक है, अब आते हैं सबसे पहले डिक्लैरेटिव सेंटेंसेस पे, जो कि स्टेटमेंट बताते हैं। मैंने कहा These sentences are the most common, सबसे ज़्यादा कॉमन, मोस्ट कॉमन यही है डिक्लैरेटिव इन चारों टाइप्स में। अभी तक मैं जितनी भी बातें कर रही हूँ, मैंने ना आपसे कोई सवाल किया, ना ही कोई भाव दिखाए, है ना ही कोई आपको आज्ञा दी। मैंने केवल और केवल अभी तक जितने भी सेंटेंसेस यूज़ किए वो सब डिक्लैरेटिव सेंटेंसेस थे। ठीक है, डिक्लैरेटिव सेंटेंसेस मेक अ स्टेटमेंट। ये बात याद रखिएगा, मैंने यहाँ भी लिख रखा है ब्रैकेट में और यहाँ भी समझिए। मेक अ स्टेटमेंट, एक कथन बताते हैं। They tell us something, they tell us something, तो फोकस कहाँ, tell us something, बस कुछ बताते हैं। And they end किस पे होते हैं? with a full stop और period। तो ये जो है इसे full stop भी बोलते हैं, period भी बोलते हैं। They can be positive और negative।
तो ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। फोकस कहाँ रखना है, दे मेक अ स्टेटमेंट यानी कि कुछ बताते हैं और एंड इससे होते हैं। स्ट्रक्चर देखिए, किसी भी नॉर्मल सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक नॉर्मल बेसिक स्ट्रक्चर है जो कि सेंटेंसेस पे लागू होता है। लेकिन जब हम नेगेटिव में आएंगे, इंट्रोगेटिव में आएंगे तो थोड़े थोड़े चेंजेस होते हैं। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। आगे हम देखते हैं सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक रीडिंग, आई लाइक रीडिंग, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, इसका मतलब है मुझे पढ़ना पसंद है। आई डोंट लाइक रीडिंग, यहाँ पे आपने देखा डोंट, डोंट का मतलब होता है डू नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे नॉट आ गया तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। डिक्लैरेटिव पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, और ये केवल स्टेटमेंट है, बात बताई जा रही है। आई मेट माई ब्रदर यस्टरडे, मैं कल मेरे भाई से मिली थी। आई डिडेंट मीट माई ब्रदर यस्टरडे, तो यहाँ आप देखेंगे ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है और ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पे हमने यूज किया है डिड नॉट, ठीक है। तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, सिंपल स्टेटमेंट्स बता रहे हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस हैं। आगे बढ़ते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आस्क अ क्वेश्चन, फोकस कहाँ कि ये क्वेश्चन पूछेंगे, दे आस्क अस समथिंग। सो एक बार और सरल शब्दों में, आस्क अस समथिंग एंड दे ऑलवेज एंड किस पे होंगे, इस पे ध्यान देना है। दे ऑलवेज एंड विद अ क्वेश्चन मार्क। अगर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क लगा होगा, इससे समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन है। दे कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, बिल्कुल उसकी तरह, डिक्लैरेटिव सेंटेंसेस की तरह ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। स्ट्रक्चर देखेंगे, WH वर्ड जैसे कि हु, हुम, व्हाट, वेयर, हाउ, ये WH वर्ड है। अगर ये है सेंटेंस में तो इनसे शुरुआत होगी, वरना सीधे हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। यानी कि यहाँ से देखेंगे तो वही पॉजिटिव वाला स्ट्रक्चर है, लेकिन उसके पहले हेल्पिंग वर्ब लगा तो क्वेश्चन बन गया। अब देखते हैं इसको हम आगे एग्जाम्पल्स में। डू यू लाइक रीडिंग, तो यहाँ देखिए यू लाइक रीडिंग, आपको पढ़ना पसंद है, लेकिन अब मुझे प्रश्न पूछना है क्या आपको पढ़ना पसंद है, तो हमने डू को पहले रख दिया हेल्पिंग वर्ब को। क्या तुम्हें पढ़ना पसंद है, अब ये मैं आपसे प्रश्न पूछ रही हूँ, लेकिन यहाँ नॉट नहीं है तो ये एक इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस है। अब हम आते हैं डोंट यू लाइक रीडिंग, डोंट यू लाइक रीडिंग, क्या तुम्हें पढ़ना नहीं पसंद है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने नेगेटिव वर्ड भी यूज किया नॉट, डू यू नॉट लाइक रीडिंग, इस तरीके से भी बोल सकते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। अब हम आते हैं क्वेश्चन वर्ड के साथ भी देख लेते हैं। व्हाई डिड यू मीट हर यस्टरडे, तुम कल उससे क्यों मिले, क्यों, क्यों पूछा तो सबसे पहले क्यों की इंग्लिश, उसके बाद बाकी स्ट्रक्चर आपने देखा ही। Why did you meet her yesterday? पॉजिटिव। अब इसमें एक नेगेटिव सेंटेंस भी देखते हैं। Why didn't you meet? Didn't यानी did not. Why didn't you meet her yesterday? तुम कल उससे क्यों नहीं मिले, तो आपने समझा, क्वेश्चन पूछा, सबके एंड में क्वेश्चन मार्क, और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर इम्पेरेटिव सेंटेंस, कमांड हमने लिखा ही था, साथ ही साथ इंस्ट्रक्शन की भी बात करेंगे। इतना ही नहीं, इसमें और भी चीज़ें आती हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस गिव अ कमांड, एक कमांड देंगे, और एन इंस्ट्रक्शन, ठीक है, या तो कोई इंस्ट्रक्शन देंगे। दे टेल अस टू डू समथिंग, अभी आपने देखा था दे टेल अस समथिंग, लेकिन यहाँ पे दे टेल अस टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए कहेंगे। वहाँ सिर्फ कथन था, सिर्फ बात थी, यहाँ कुछ करने के लिए कहा जा रहा है, कुछ करने के लिए। एंड दे एंड, इनकी एंडिंग कैसे होगी, विद अ फुल स्टॉप, ये या तो इस पे होगी और एक्सक्लेमेशन मार्क, और एन होना चाहिए यहाँ पे, और एन एक्सक्लेमेशन मार्क, तो या तो इससे या तो इससे, ये डिपेंड करता है सेंटेंस पे। दे कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकते हैं। नोट, एक बात को समझिए, यूजुअली देयर इज नो सब्जेक्ट बिकॉज नो सब्जेक्ट, द सब्जेक्ट इज अंडरस्टूड, इट इज यू। सेंटेंस में समझ पाएंगे इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, स्ट्रक्चर से समझ पाएंगे। सीधे बेस वर्ब आ गई, जैसे मैं आपसे कहूँ कम यानी कि आओ, और अगर मैं बोलूँ कम हियर तो भी ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। मैं आपको बोलूँ गो, डू मतलब करो, गो मतलब जाओ, और अगर मैं बोलूँ डू दैट
यानी कि वो करो, तो उसके साथ हमने एक ऑब्जेक्ट भी लगा दिया। अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगेगा, वरना सिर्फ बेस वर्ब। तो एक्चुअल में मैं आपसे बोल रही हूँ, तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में यू अंडरस्टूड होता है, ये यू, तो हम यू का यूज़ नहीं करते। मैं ये भी बोल सकती हूँ यू कम हियर, लेकिन अगर मैं बोल रही हूँ कम हियर आपको, तो इसका मतलब है कि यू अंडरस्टूड है, हिडन है वहाँ पे, ठीक है। और कमांड, इंस्ट्रक्शन, इसके अलावा रिक्वेस्ट हो गया, ऑर्डर हो गया, वो सब इसके अंतर्गत आता है। जैसे कि मैं आपसे बोलूँ प्लीज़ शट द विंडो, कृपया खिड़की बंद कर दीजिए, तो प्लीज़ लगा दिया, रिक्वेस्ट बन गई, तो वो भी इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। आगे आते हैं एग्जाम्पल्स में। सबसे पहले स्टॉप, स्टॉप रुक जाओ, ये एक तरीके से ऑर्डर है। मान लीजिए स्टॉप रुक जाओ, किसी को मैं ऑर्डर देती हूँ तो मैंने यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया। मैं बोलूँगी डोंट स्टॉप, रुकना मत, या फिर मत रुको, तो ये भी एक ऑर्डर है, एक्सक्लेमेशन मार्क है। लेकिन यहाँ देखिए पास मी द सॉल्ट, मान लीजिए मैं कहूँ प्लीज़ पास मी द सॉल्ट, ठीक है, कृपया मेरी तरफ नमक दीजिए, तो यहाँ पे हम इसे रिक्वेस्ट मानेंगे तो फुल स्टॉप, या फिर इंस्ट्रक्शन है तो भी फुल स्टॉप, ठीक है। डोंट पास मी द सॉल्ट, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव, दोनों तरीके के हो सकते हैं। क्लियर यहाँ तक? तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, द लास्ट वन, नंबर 4 एक्सक्लामेटरी। यहाँ हम बात करेंगे एक्सक्लामेशन की। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस एक्सप्रेस, ये कुछ एक्सप्रेस करेंगे, क्या? स्ट्रॉन्ग इमोशन और सरप्राइज, कोई सरप्राइज होगा या फिर कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन, कोई भाव व्यक्त करेंगे, ठीक है। एंड दे ऑलवेज एंड, या फिर ऑलवेज वर्ड आ गया, इनके बाद हमेशा एक एक्सक्लामेशन मार्क यानी कि ये आएगा, तो ये कंफर्म डेफिनेट कि इसके बाद हमको एक्सक्लामेशन मार्क यूज़ करना है। स्ट्रक्चर देखिए दो तरीके का, व्हाट वाला अगर यूज़ करेंगे तो हम वहाँ पे उसके बाद एडजेक्टिव और नाउन यूज़ करेंगे, एडजेक्टिव प्लस नाउन, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब। और अगर हम हाउ यूज़ करेंगे तो एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब एंड देन सब्जेक्ट देन वर्ब। यहाँ पे आप देखेंगे कोई नाउन बीच में नहीं है, सेंटेंस में आप समझ पाएंगे। देखिए व्हाट अ ग्रेट सिंगर शी इज़, वह कितनी अच्छी गायिका है। तो ओवरऑल जब भी आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस यूज़ करते हैं तो आपके फेशियल एक्सप्रेशन भी दिखाई देते हैं, यानी कि जब भी कोई भाव व्यक्त करेंगे तो आपके चेहरे से समझ में आता है कि आप किसी भाव को व्यक्त कर रहे हैं। जैसे कि मैंने जब इसे, अगर आप इसे बोलते हैं व्हाट अ ग्रेट सिंगर शी इज़, इस तरीके से नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे व्हाट अ ग्रेट सिंगर शी इज़, वो कितनी अच्छी गायिका है। तो व्हाट के साथ यूज़ किया तो हमने यहाँ पे एक नाउन सिंगर यूज़ किया हुआ है। व्हाट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी इट वॉज, तो एक नाउन फिर जाके सब्जेक्ट, इसका मतलब कितनी अच्छी कहानी थी या फिर वो कितनी अच्छी कहानी थी। व्हाट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी इट वॉज। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा कि व्हाट के साथ कैसे बनाना है और हाउ के साथ। मोस्टली ये सेंटेंसेस इन्हीं दोनों तरीके से शुरू होते हैं। हाउ वेल शी सिंग्स, वो कितना अच्छा गाती है, तो हाउ के साथ यहाँ पे आपने सीधे सब्जेक्ट यूज़ किया, यहाँ नाउन का यूज़ नहीं हुआ। हाउ इंटरेस्टिंग द स्टोरी वॉज, यहाँ पे भी ये सब्जेक्ट है, वो कहानी कितनी अच्छी थी। हाउ इंटरेस्टिंग द स्टोरी वॉज। लेकिन एक ट्विस्ट भी आपने देखा, सबके एंड में हमने एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ किया। नोट है, ध्यान दीजिएगा, समटाइम्स दे लुक लाइक अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, वो दिखते डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस की तरह है। अब आप सोचेंगे फिर कैसे पहचानेंगे हम, तो दिखेंगे डिक्लेरेटिव सेंटेंस की तरह, लेकिन बट दे आर नॉट, वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस नहीं होते। क्यों? क्योंकि दे एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग इमोशन, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग इमोशन एक्सप्रेस करेंगे, इसी से आप पहचान जाएंगे। सो मेक श्योर यू आर यूजिंग एन एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ध्यान रखिए, भले ही डिक्लेरेटिव सेंटेंस दिख रहा है, लेकिन अगर कोई भाव व्यक्त कर रहे हैं तो एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा एंड में। फॉर एग्जाम्पल वाओ यू डिड इट, तो इसका मतलब अरे वाह तुमने कर दिया या तुमने कर दिखाया। अगर आप इसे सिंपली बोलते हैं यू डिड इट तो नहीं समझ में आएगा, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस लगा। लेकिन अगर आप बोलते हैं यू डिड इट तो ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया, क्योंकि आपने एक भावना व्यक्त की यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, आई कांट बिलीव यू आर गेटिंग मैरिड, आई कांट बिलीव यू आर गेटिंग मैरिड। इस तरीके से जब भाव एक्सप्रेस हो रहा है तो भले ही यू आर गेटिंग मैरिड ये एक नॉर्मल डिक्लेरेटिव सेंटेंस लग रहा है, बट स्टिल यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। और कुछ ना कुछ आपको ऐसे वर्ड्स मिल जाएंगे जिससे आपको समझ आ जाएगा, जैसे वाओ, आई कैन बिलीव, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ भाव व्यक्त कर रहे हैं। क्लियर यहाँ तक गाइस?
यहाँ आपने चारों तरीके के सेंटेंसेस सीख लिए। अब आगे बढ़ते हैं और एक बार समराइज कर लेते हैं। द 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। तो यहाँ आप पाएंगे पहले टाइप्स, देन फंक्शन, देन एग्जाम्पल सेंटेंस, देन पंक्चुएशन। तो टाइप्स की पहले बात करेंगे। डिक्लैरेटिव, इसका मतलब स्टेटमेंट, इट टेल्स अस समथिंग। अब क्या है कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, रोहन लव्स क्रिकेट, एंड इसके एंड में ये आएगा। अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव पे। तो क्वेश्चन, इनका फंक्शन क्या है, इनकी जॉब क्या है, जिससे हमने इनको नाम दिया है, वो है क्वेश्चन पूछेंगे। इट आस्क्स अस समथिंग, ये हमसे कुछ पूछता है। डज रोहन लव क्रिकेट, क्या रोहन को क्रिकेट बहुत पसंद है, हमेशा क्वेश्चन मार्क आएगा लास्ट में। फिर आते हैं इम्पेरेटिव, कमांड होगा। इट टेल्स अस टू डू समथिंग, टू डू समथिंग। लिसन अप, सुनो, ठीक है, या फिर ओपन द डोर। तो यहाँ पे या तो ये या तो ये, अगर यहाँ पे कोई ऑर्डर है तो ये, नॉर्मल अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो ये, या इंस्ट्रक्शन है तो ये। फिर एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेशन, इट एक्सप्रेस इमोशन, इमोशन है तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज दिस इज, कितना आनंददायक, सुखदायक सरप्राइज है, कितना अच्छा सरप्राइज है, इसके हमेशा एंड में ये आएगा एक्सक्लेमेशन मार्क। होप कि गाइज आपको ये अच्छे से समझ आ गया। आपने एक बार एक चार्ट में भी देख लिया। एंड यस, अब हम बता दें कि मैं नेक्स्ट वीडियो में ये लेकर आने वाली हूँ 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। तो वीडियो मिस ना हो, इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। उसके बाद आने वाले बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आप ये वीडियो, अगले वीडियो मिस ना करें। उसके अलावा आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। गाइज, अब से आप सारी वीडियोस को ज़रूर से देख लीजिएगा। अगर आपसे कोई भी वीडियो मिस हो गई हो तो मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको देखने आपको ज़रूर से आना है। मेक श्योर कि आप आएंगे। सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर।